जय शनिदेव भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। तो सरदार जी एक क्वेश्चन पूछा आपने, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। तो उसी एक बात जान लो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो डॉक्टर पहली बारी में क्या कहता है, अगर आपको फीवर है तो फीवर चेक करता है, इंजेक्शन लगाता है। जैसे आते ही हम क्रिया करते हैं, वो इंजेक्शन का रूप ले लेती है। इसके बाद लेकिन वो इंजेक्शन अभी आराम देगा, वो अगले 10 दिन तक इंजेक्शन का जो एंटीबायोटिक है आपको आराम देता है। और उसके बाद वो डॉक्टर जो है वो आपको 5 दिन की दवाइयाँ देता है। क्या करता है? 5 दिन की दवाई देता है। बहुत ध्यान से सुनना सब भक्तों। वो डॉक्टर 5 दिन की दवाई देता है, उस दवाई को आप लेते हैं। बहुत सारे लोगों का बुखार एक ही खुराक में उतर जाता है। ऐसे 30% से 40% लोग होते हैं जो केवल एक ही खुराक में ठीक हो जाते हैं। फिर 3 दिन लगातार दवाई लेने के बाद 30% के करीब लोग ऐसे होते हैं जो 3 दिन की दवाई में उनका बुखार उतर जाता है। अगले जो 30% लोग हैं या 40% लोग हैं, उनमें से 20% लोग तब ठीक हो जाते हैं जब वो पूरे 5 दिन की दवाई खाते हैं या अन्य 1 दिन की दवाई और लेके खा लेते हैं। इस तरह से उनके 5 दिन गुजर जाते हैं। बहुत सारे 10% से 15% लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइफाइड हो जाया करता है, यानी कि बुखार में तीव्रता वाला बुखार। क्या होता है? तीव्रता वाला बुखार, यानी कि जो बार बार चढ़ता है और बहुत लंबे समय में उतरता है, जैसे हर्ष भैया को हुआ है ना, इस तरह से। तो जब टाइफाइड आपको हो जाता है तो वो काफ़ी दिनों में उतरता है, 5 दिन में तो नहीं उतरता है, नहीं उतरता ना। और किसी का उतर भी जाया करता है, फिर वो किसी को 6 महीने तक भी रह जाया करता है। डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करता है, इत्मीनान से उसको देखता है, फिर एक दवाई चलाता है। फिर इसमें भी और वैरायटी है। एक बुखार ऐसा भी हो जाता है जो 90 दिन में उतरता है, जैसे उसको टीबी का बुखार बोलते हैं। टीबी हो जाती है, किसी को बुखार भी चढ़ता है ना रोजाना, होले है ना जी, 9 महीने में उतरता है। फिर किसी का ऐसा बुखार भी होता है जो साल में उतर जाता है। अब सेम इसी तरह प्रोसीजर किसका होता है? निगेटिविटी का होता है, भूत प्रेत की बाधा का होता है। तो 80% से 60% से 70% लोग 4 ही बारी में ठीक हो जाते हैं। इसलिए हम 4 बार कहते हैं कि 4 बार आना है, लेकिन उसका आने का मतलब ये नहीं है। उसका आने का मतलब सेम डॉक्टर की बीमारी की तरह है कि आपको फीवर चढ़ा और जैसे अब किसी को ठहर गया तो किसी को 5वीं बार भी आना पड़ सकता है, कोई 6-7 बार आता है, कोई फिर 10-12 बार भी आ सकता है, कोई इस बहन की तरह 15-20 बार भी आना पड़ सकता है किसी को, ठीक है ना। तो ये सब वैरायटी है आपकी निगेटिविटी की, कि वो निगेटिविटी कितने शिद्दत से आपके शरीर में रहती है और कैसे उसने आपके शरीर को ग्रहण कर लिया। अब बताता हूँ। ये देखो, ये बिंदी नहीं, ये प्रेत का रूप है। क्या है? इतना ही मात्र वो आत्मा होती है। बाल का 10,000वां हिस्सा अग्रभाग का, अगर मन बुद्धि साथ ना हो और मलिन ना हो तो वो इतना तीव्र है, इतना महीन है। लेकिन ये जो बिंदी जितना है, ये क्या है? ये आपका वो मलिन प्रेत है जो मन बुद्धि और अहंकार के साथ, अग्नि तत्व के साथ आपके शरीर में घुसता है। कितना सा देख लिया। अब ये आँख के रास्ते घुसेगा, नाक के, कान के, मुंह के, नाक के द्वारों के, टॉयलेट के मार्ग से और बाथरूम के मार्ग से भी ये घुस जाएगा। कोई ताकतवर हो जाता है सीधा छाती से, किसी रोम छिद्र से, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को प्रेत पैर से चढ़ते हैं, कुछों को सीधा ब्रह्मरंध्र से प्रविष्ट हो जाते हैं। उनको महसूस होता है आते जाते। ऐसा नहीं है कि दुनिया पागल है, ऐसे ही नहीं कोई प्रेत भूत प्रेत जिन्नातों को मानता है, तो उनको ये महसूस होता है। ये आपके शरीर में रहता है जब 2 से 4 साल, तो ये इतना ही रहता है, लेकिन शरीर में अलग अलग जगह घूमता है और जहाँ जाके बैठ जाता है वहीं पे दर्द होने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये आपके शरीर में उस स्थान पे निवास करता है जहाँ पे आपकी आत्मा निवास करती है। ये सर में घुस जाएगा और वैसे ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे इसका आधिपत्य आपके शरीर रूपी साम्राज्य पर हो जाता है। फिर जब मनु भैया के पास आप आते हैं, वैसे ही उसको छोटा करते हैं। जैसे आपके छोटी सी आत्मा के जरिए पूरा शरीर कंट्रोल में होता है, ऐसे वो भी आत्मा
बलिष्ठ होकर, आपको बलवती होकर, क्योंकि शैतान बलवती होते हैं ना, एक बार पूरा जोर लगाते हैं ना, आपके शरीर पर कब्जा जमा लेते हैं। बहुत सारे प्रबुद्ध लोग नहीं जमाने देते और वो अपने संकल्प बलों से उनको गिरा देते हैं। क्योंकि कलयुग है, हमारा संकल्प बल बहुत बेहतर नहीं है। उस संकल्प बल को नीचे गिराकर, हमारे मनोबल को तोड़कर, हमारे शरीर में अनाधिकार प्रविष्ट होकर और हमें बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ रोंद कर, कुचल कर वो अपना आधिपत्य कर लेता है। मनु भैया क्या करते हैं, उस आत्मरूपी तत्व को, उसकी मलिनता को हटाते हटाते उसको साफ कर देते हैं, वापिस उसको उसी रूप में लेके आते हैं जिस रूप में वो घुसा था। जब वो उसी रूप में आ जाता है तो आपके शरीर में बहुत तेजी के साथ घूमने लगता है। अब आपको दर्द तो होते हैं लेकिन कहीं कहीं होते हैं, पहले पूरे शरीर में हो गया था। इस तरह से वो दर्द जो है छोटा होता चला जाता है, आपको भी पता चल जाता है। हमारे यहाँ ठीक होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा भी इसलिए है क्योंकि हमारा प्रोसीजर बहुत ही नेक और साफ है। आप कभी भी वीडियो में देखते हैं कि यहाँ लोग चीखते चिल्लाते नहीं है, इतनी सहज प्रक्रिया है। चीखने चिल्लाने की प्रक्रिया जिसने करनी है वो ढोल बजाए, जिसने करनी है वो गाना बजाए, जिसने करनी है वो हवन में भी भजन बजाए। आगे समझ में, हवन में भी भजन बजाए। मंत्र को मौन रह के बोल रहे हैं और स्वाहा करके बोल रहे हैं और वैसे भजन चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर भजन नहीं चले तो लोगों के सर नहीं घूमेंगे और फिर जो लोग दिखावा हम करना चाहते हैं कि हम भूत प्रेत निकालते हैं वो होगा नहीं। इतनी महीन, इतनी सूक्ष्म बात मैंने आपको बताई है। इसमें भी मैं और एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले तो त्वचा रोगी, जिनको त्वचा के रोग हैं, स्किन की एलर्जी है, उनमें से 80% या 60% लोग वो प्रेत बाधा के शिकार है और उन प्रेतों के कारण, उन नेगेटिव एनर्जी के कारण, उस गंदगी के कारण उनके शरीर पे बाह्य रूप में उनके रोम छिद्र नहीं, सीधे त्वचा पे मलिनता दिखाई देती है। ऐसे 10 से 12 केस हमारे यहाँ सोल्व हो चुके हैं जिनकी त्वचाएं गल चुकी थी, खराब हो चुकी थी, बड़े बड़े ददोड़े या फोड़े फुंसियाँ हो गए थे। तो मनु भैया बैठे हैं गवाह। शनि धाम के नाम से 3 बजे से शाम को 5 बजे तक एक दीपक जलाइए। जब वो आधा घंटा हो जाए उसको चलते चलते एक बार क्लोज कीजिए। किसकी गाड़ी बज रही है देखते हैं। त्वचा के रोग हो गए हैं और वो कष्टकारी है, उनको बड़े ही भारी रूप में हो गए हैं। उन्होंने क्या करना है, घी का दीपक जलाना है 3 बजे से 5 बजे तक शाम को, क्योंकि वो संध्या का समय है, शनिदेव का समय है। और आधा घंटा जलने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करके मनु भैया को साक्षी मानकर ये जलाना है। शनिदेव को साक्षी मनु भैया को साक्षी मानकर जलाना है। फिर उसमें से आधा घंटा बाद 1 चम्मच घी ले लेना है, वो अपनी त्वचा पे लगाना है। उससे त्वचा के बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे, ये मनु भैया का वचन है। सब ठीक होंगे मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन जिनको निगेटिविटी धारण हो गई है और निगेटिविटी से बहुत सारे रोग और शरीर में बहुत सारी वो खाज खुजली और बहुत सारे फोड़े फुंसी आदि और त्वचा के बहुत सारे रोग हैं, वो ठीक हो जाने वाले हैं। एक बात। दूसरा, यही प्रक्रिया उन लोगों को करनी है जिनको लंबे समय से प्रेत थे। ऐसे घी लेना है हाथ पर, उसमें से थोड़ा चाट लेना है और बाकी को शरीर पे लगाना है। कुछों को सिर में दर्द रहता है और यहाँ पर ये नाड़ी जो तंत्र है यहाँ से कंट्रोल होता है पूरा का पूरा आपका मस्तिष्क प्रेत के जरिए। तो यहाँ पर बहुत देर तक उस घी की मालिश करनी है आराम आराम से, ठीक है। और जहाँ जहाँ दर्द होते हैं वहाँ वहाँ उसको लगाना है 1 महीने तक लगातार। अगर कोई आदमी आ नहीं सकता और मेरे पास महीने में आ सकता है तो 10 रुपये अपने रोज के वार के रख लें अपने ऊपर से। आप देखोगे 1 महीने में आपकी समस्या काफ़ी हद तक हल हो गई। हजारों लोग उसमें ठीक भी हो गए और कुछ लोग, हजारों लाखों लोग मुफ्त में भी वहाँ ऐसे ठीक हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये दीपक वाली प्रक्रिया भी करनी है। ये दीपक वाली प्रक्रिया जो है बहुत ही तेज रखती है। भगवान जब आपका दीपक ग्रहण करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपको उस दीपक का घी जो है दवाई से भी बेहतर रूप में लग रहा है और आपको आपका इलाज मिल चुका है। तो इस तरह से संसार की निगेटिविटी को हटाया जाएगा बहुत शालीनता रूप से। जैसे अभी वो एक माँ बहन आई है, अब उसका प्रेत देखिए कैसे कर रहा है, लेकिन कल से इसकी भी ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, ठीक है ना, और वो धाराएं कम हो जाएंगी। तो इस तरह से जब शरीर में अनाधिकार प्रविष्टि होगी तो प्रविष्टि करने वाला हमारे शरीर के साथ जबरदस्ती करता है। बहुत सारी महिलाएं वस्त्र फाड़ लेती हैं, भाई बहन भी वस्त्र फाड़ लेते हैं, तो उसको उसका खुद का आभास तो रहता है और लेकिन वे अपना बल नहीं लगा पाते और कोई चीज़ आती है
और उनके खुद के वस्त्र फाड़ लेती है। ऐसे में डॉक्टर और समाज के ऐसे लोग जो अपने आप को प्रबुद्ध मानते हैं, ठीक है ना, जो केवल इसी गंदगी में जीते हैं कि वो बहुत ही होशियार लोग हैं और जो भूत प्रेत को नकारते हैं या शैतानों को नकारते हैं। वैसे इस संसार में जो प्रबुद्ध लोग हैं वे ज़्यादातर ईसाइयों को हम मानते हैं, या सारी दुनिया उन ईसाइयों को मानती है, और उनके देशों में उन्नतिशील देश या विकसित देश बहुत सारे हैं, जबकि हमारा राष्ट्र भी आज तक विकसित नहीं हुआ है। और वो विकसित भूत प्रेत के कारण नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। भूत प्रेत को ना मानने के कारण वो अविकसित है। वो क्यों अविकसित है? क्योंकि परंपरा हमारी है, और हमारी परंपरा में ऋषि मुनियों ने हवन के द्वारा भी इनको निकालने की प्रक्रिया बताई है। लेकिन उसको लोग जो है वो नकारात्मक रूप में लेते हैं, और वो चाहते हैं कि लोगों को खेलते हुए दिखाई देंगे तो वो बहुत तेजी के साथ इसमें प्रविष्ट होंगे, और इस तरह की क्रियाएं हमारे यहाँ की जाती है शैतानों द्वारा या उन तांत्रिकों द्वारा। जब ऐसी क्रिया की जाती है तो ये बहुत ही शोचनीय और शर्मिंदगी की बात है। मैं भी चाहता हूँ इस पूरे भारतवर्ष में अंधविश्वासी लोग खत्म हो, लेकिन अंधविश्वास भूत प्रेत का नहीं, क्योंकि मैं भी भूत प्रेत को नहीं मानता था एक दिन, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन नहीं मानता था उस दिन ये चीज़ें खत्म नहीं हो गई थी। जब ये चीज़ें खत्म ही नहीं हुई, आगे ना भाई मान लिया अंधविश्वास है तो खत्म भी तो होना चाहिए। देखो एक अंधविश्वास है वो कितने लंबे समय तक चलेगा। मान लिया भूत प्रेत का अस्तित्व नहीं है तो जिनमें पहले झूठ मूठ का अस्तित्व आया वे तो खत्म हो जाने चाहिए थे। फिर इतने लंबे समय तक 200, 300, 500 सालों तक कैसे शैतानों का राज चल रहा है? नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है। हमारे पास कितने ही तो उदाहरण हैं, हमारे पुराणों में उदाहरण है, हमारे पास ऐसे ऐसे ग्रंथ आर्ट्स भरे हुए हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण से हरिवंश पुराण में भी युद्ध का, प्रेत का जिक्र है और उद्धार का भी जिक्र है। ठीक है, हमारे सारे शास्त्र में कहीं ना कहीं प्रेत की योनि लिखी ही हुई है, और उसकी योनि हम तो इतनी अग्रगति में है कि उसकी योनियों के भी प्रकार लिखे हुए हैं कि जैसे जैसे वो शक्तिशाली होता जाता है उसके प्रकार हमने पहले से ही लिख दिए हैं। कितनी बड़ी बातें हैं, और अब हम उसको निकाल रहे हैं। लेकिन ये निकालना शांति के साथ होना चाहिए। मूर्ख हैं वे लोग जो ढोल बजाकर प्रेतों को नचाकर उनको थकाकर और वो 10 दिन का आराम दे देते हैं, ताकि लोग ये सोचे कि भाई ऐसा तो कोई भी कर लेगा जिसको नहीं भी आते हैं। मान लिया गुरु सेवक जी आज एक धाम खोल ले और ये कहे मैं प्रेतों को निकालता हूँ, और सवेरे से शाम तक लेके और हनुमान जी का भजन चला दे, ठीक है, और खुद तिलक लगा के बैठ जाएं, बराबर में गदा रख लें, हैं, जो ज़्यादा करे उसी को गदा मारे, ठीक है ना। लोग समझेंगे भाई भूत प्रेत निकाल रहे। भाई प्रेतों को तो हनुमान जी के भजन पे नाचना पड़ेगा। ये नाचने की प्रक्रिया क्या है ये मैं बता देता हूँ। जो प्रेत है आखिरकार ये खार खाता है, इसको कड़वा भी पसंद है, ठीक है ना। दूध, दही, लावा, घी, सत्तू, पल्लल, हल्दी का चूर्ण आदि ये सब इसकी प्रीतिदायक खुराकें हैं। क्या भोज्य पदार्थ है। इसके अलावा भी ये खार खाता है दीवारों पे चढ़ के। आपने सुना भी होगा जो मकान पुराने हो जाते हैं उनमें भूत प्रेत अधिक पाए जाते हैं और उनकी तरंगे पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये केवल नाली का जल पी सकते हैं और गंदी जगह पे रह सकते हैं, टॉयलेट आदि में, या ऐसे स्थान पर जहाँ टॉयलेट आदि की बदबू या बहुत ही बुरी बदबू आती है। क्योंकि देवता केवल खुशबू लेते हैं, उनको ये जो योनि मिली है वो खुशबू के लिए मिली है, उनकी खुराक वो है, और ये केवल बदबू आदि ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन मानव शरीर में वापस आने से, क्योंकि उसने मानव शरीर ग्रहण किया था और उसका मोह भी उसको है बहुत ज़्यादा, और तीव्रता भी उसको है, और उसको एक सहारा तांत्रिक का भी मिल जाता है। वापस आने से उसकी खुराक में फिर से दही आदि मिल जाती है, और जो वो प्रीतिदायक था उसको, जैसे मान लिया उसको जीते जी आपको हलवा पसंद है, गाजर का हलवा पसंद है, मूंग का हलवा पसंद है, या पराठे पसंद है, गोभी के या मूली के पराठे पसंद है, वो तो वही खाएगा। क्या करेगा? वही खाएगा। इस तरह से वो ये काम करता है। तो वो खाता रहता है, वो उसकी खुराक है, लेकिन बाद में उसकी खुराक जो हमारी खुराक है वही खुराक बन जाती है। इस तरह से प्रेत अपनी खुराक लेता है, हम उसको पहचान नहीं पाते, धीमी गति से हमारे शरीर में रहता है। सभी में प्रविष्ट होकर बोले ही है, ऐसा नहीं है, प्रविष्ट होकर उसी में बोलते हैं जिसके मन और बुद्धि पर कब्जा हो जाता है। जिसके मन बुद्धि पे कब्जा हो गया उसी के अंदर से भूत प्रेत बोल पाते हैं। तो ये जो खेलने का रहस्य है ये इसलिए है क्योंकि प्रेत शांति में रहना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है, क्योंकि उसको उस योनि में आते ही बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। क्योंकि ये जो योनि है ये बहुत ही निम्न योनियों में गिनी जाती है, और जब उसको इतनी बेचैनी होती है,
इतनी बेचैनी होती है कि वो किसी भी प्रकार नहीं रह सकता और उसको शांति मिलती नहीं। तो उस बेचैनी में वो कूदने फांदने लगता है और फिर उसको उस कूदने फांदने के बाद जो आराम मिलता है उसमें वो 10-15 दिन तक शांत रहता है, आपके शरीर में तीव्रता से घूमना बंद कर देता है। इस तरह से उसको चोटें पहुँच कर वो 15 दिन शांत रहा, लेकिन ना निकला, ना ख़त्म हुआ और ना उसको कुछ और हुआ। इसी तरह से सवेरे भी मैंने दिखाया था, एक आदमी कानपुर में जाता है, वह 8 लोगों की क्रिया कराता है, उसको लगा जैसे एक को आराम पड़ गया 50%, लेकिन वो तो 3 बार हवन में कूदने की क्रिया थी। अब कूदने के बाद भाई प्रेत तो कुछ दिन शांत होगा। अब उस शांति में क्या हुआ, उसको थोड़ा आराम लगा, उसने सोचा मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ऐसा है। अब उसको पता चला भाई तेरे और तेरे रिश्तेदारों के 4.5 लाख रुपया स्वाहा हो गए। क्या हो गए? स्वाहा। उस स्वाहा में क्या हो रहा है, लोगों का पैसा स्वाहा हो रहा है। और कितना? 50-50 हजार रुपया हम दे रहे हैं। किसके नाम पे? अपने पूर्वजों की मुक्ति के नाम पे। तो क्या पूर्वजों की मुक्ति हो रही है? अगर पूर्वजों की मुक्ति होती तो मनु भैया के पास इतनी दूर से इतने सारे केस वापस नहीं आते अगर पूर्वजों की सही मायनों में मुक्ति होती। खैर, कोई कुछ भी करे, सबके पाप का, सबके गुनाहों का फल भगवान ने यहीं पे निश्चित कर रखा है। ठीक है ना। नीच जो है वो अपना कार्य कभी भी नहीं छोड़ता है और नीच जो है हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। जिसके पास अपनी कोई इज्जत नहीं है वो चाहता है कि सारे संसार की इज्जत चली जाए, है ना। जिसके पास अपनी कोई इज्जत नहीं है वो चाहता है कि सारे संसार की इज्जत चली जाए। भैया चोरी छोड़ दे, हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। और चोर क्या करेगा? चोर अगर किसी के पड़ोस में रहता हो और उनकी चोरी करता हो पड़ोसी की, तो उसको पहले जाके बिना बात के ही बता देगा, मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ जो है ना ये पड़ोसी फलाने वाला पड़ोसी चोरी करता है। मतलब उसके दिमाग में पहले ही किसी अन्य का भर देगा कि नहीं भर देगा, इस तरह से। तो इस तरह से हमने आपको जो प्रक्रिया बताई है बहुत ही गंभीर प्रक्रिया आप करेंगे। शनिदेव का दीपक अपने घर में 3 से 5 बजे के बीच में जलाएं, आप देखेंगे कि शनिदेव महाराज काम कर रहे हैं। किस रूप में? तरंगों के रूप में आप लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। बहुत सारे स्किन की एलर्जी वाले लोग मुफ्त में अपने घर पे बैठे ही ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए जिनको स्किन की एलर्जी है, आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, टीचर हो, अध्यापक हो, आप उनको वो दीपक जला के वो वाली प्रक्रिया बताइए और कहिए आप 5-6 दिन एक स्थान पर लगाए, छोटे स्थान पर, और फिर आप देखें अगर उसमें फर्क आता है तो फिर आप पूरे शरीर पे लगाएं, शायद आप ठीक हो जाए। ठीक है ना। आपने दुनिया भर के बल प्रयोग कर लिए एक छोटा दीपक घी का जलाने में आपके घर पे, वो भी 3 से 5, और ये कहने में कि शनिदेव महाराज मनु भैया को साक्षी मानकर मैं आपको ये दीपक का भोग दे रहा हूँ। इस दीप को आप जो है प्रज्वलित कीजिए मेरे हृदय में और मेरी सारी बीमारियां दूर कीजिए। इस तरह से जब आप उसका घी लगाने लगेंगे आप देखेंगे आपके दर्द गायब हो जाएंगे। लेकिन मनु भैया को साक्षी मानना जरूरी है। इसके बीच में मैं एक रहस्य बता देता हूँ, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पे किसी के जप का फल और किसी के तप का फल और किसी के दीप और धूप का फल कोई और अन्य चुरा के ले जाता है फौरन। तो इसलिए लोगों को अपनी भक्ति नहीं मिल रही है, लोगों को अपनी शक्ति नहीं मिल रही है और लोगों की आस्थाएं इसलिए कम हो रही हैं क्योंकि वो भगवान का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उनको भगवान का नाम लेने के बाद लाभ जो होने चाहिए अत्युत्तम लाभ, वो लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से लाभों का आगमन आपके परिवार में हो, लाभों का शुभागमन आपके शरीर में हो और आप लोगों के रोग जाए, जल्दी से जल्दी रोग कट जाए, संकट कट जाए। मनु भैया तो यही चाहते हैं और आप लोगों के संकट कटे, यही मेरी शनिदेव महाराज से प्रार्थना है। और ये ऐसी अबूझ पहेली है जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती। इसलिए मैंने डॉक्टर का उदाहरण लेकर सरदार जी को ये बात बताई है कि सरदार जी हम 4 बार की प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 4 बार की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि 80% लोग तो 4 बार में ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन 20% से और आधी 20% में भी 10-5% ऐसे लोग हैं जिनको लंबा समय चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन पर बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारा तंत्र भी बाकी होता है। फिर उनके शरीर में जो प्रेत रम जाता है उसको निकालने में बहुत समय चाहिए होता है, ना कि ऐसा होता है कि कोई भी शैतान को 1 मिनट में आपके शरीर से बाहर कर दे। और भैया चमत्कार कोई नहीं होता है। आपने देखा होगा पिछले 1 ही सप्ताह के अंदर 2 ऐसी बहनें छोटी उम्र की जो चल नहीं पाती थी 5-5 साल से, वो चलने लगी। और एक माता जी हाथ नहीं उठा पाती थी, 2 आदमी वे हाथ उठाने लगे
और इस तरह से ये जादुई काम उनके साथ हुआ कुछ ही मिनटों में। लेकिन ये जादू नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये केवल नकारात्मक ऊर्जा को आपसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। फिर भी हमारे पास बाबा की छड़ी है। अगर किसी को लगता है कि उसको दर्द है उसके शरीर में, उसके घुटने काम नहीं कर रहे हैं और अभी काम करने लायक थे, उसकी उम्र नहीं है घुटने जाने की, और डॉक्टर कुछ कुछ बता रहा है, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, वो केवल आए और अपने घुटनों पे मेरे बाबा की छड़ी को फिरवा ले मेरे से, और वो अगर उसके दर्द गायब हो जाए तो वो उसको प्रेत का दर्द था, उसको निगेटिव ऊर्जा का दर्द था, अगर नहीं गायब हो तो वो अपना डॉक्टर से परमानेंट इलाज कराए। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टरों की प्रक्रिया में आता नहीं है। डॉक्टर जब इसको वो करते हैं, क्या कहते हैं, दुनिया भर के वे करते हैं एक्सरे आदि और दुनिया भर के टेस्ट करते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ नहीं आती है, क्योंकि ये चीज़ उतनी ही बुद्धिमान है। बुद्धि तो होती है ना आत्मा के पास, आत्मा के साथ साथ बुद्धि भी होती है। मलिन बेशक हो, लेकिन प्रेत के पास भी बुद्धि होती है, अहंकार होता है, क्रोध होता है, और एक मन भी होता है प्रेत के पास। क्या होता है? मन भी होता है, और वो मन वासना से सना हुआ होता है, इसलिए वो प्रेत योनि में होता है। और वो मन अगर शांत होता है, सुंदर होता है, तो वो आत्मदर्शी होता है और वो सीधा भगवान के चरणों की ओर प्रस्थान करता है। इस कलिकाल के, इस पृथ्वी के कलिकाल समय में और ऊपर की ओर जाना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। जब आप निरंतर जप करते हैं तो नाम महाराज आपको अनंत शक्ति उत्पन्न कराते हैं, और उस नाम के बल पे, चूंकि आप भगवान को पुकारते हैं, आपका ऊपर वाले को पुकारते हैं, तो ऊपर का आकर्षण होता है, और जैसे ही आप मरते हैं शरीर को छोड़ती है आत्मा, वैसे ही ऊपर की ओर प्रस्थान करती है। उसको बाकायदा दूत लेने आते हैं, और वो उन दूतों के साथ भगवान के घर का रास्ता देखती है, अनन्य लोकों में जाती हुई, अनन्य लोकों में प्रविष्ट होती हुई, अपना भजन तपन करती हुई, और भगवान की गति जो लिखी हुई है शरीर की, मोक्ष की जो गति लिखी हुई है, उस मोक्ष को प्राप्त करती है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत ही सूक्ष्म बात बताई। सभी अपने घरों पे करें, उनको वो लाभ होगा। जब उनको लाभ हो तो वो YouTube पे हमारी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि दूसरे लोग पढ़ें और उनको अन्यतम लाभ हो। फिर भी मैं और एक बात बता देता हूँ, हमारी 2000-4000 रुपये की क्रिया है। कोई आदमी अगर हमारी 2000-4000 रुपये की क्रिया करना चाहता है तो हमारा अकाउंट नंबर भी ऑनलाइन होता है, आप उसमें करा सकते हो, और 10 दिन बाद जो है अपनी 300 रुपये की बलि करा सकते हो। जिस आदमी ने क्रियाएं कराई हैं उसको आराम नहीं लगा, वो अपनी 300 रुपये की बलि और कराएगा तो उसको आराम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 300 रुपये की बलि का विधान भगवान की तरफ से है। और आपने भी यहाँ देखा होगा, पहली बार में जब क्रिया कराते हैं तो आराम नहीं लगता, लेकिन 10 दिन बाद जब 300 रुपये की बलि कराते हैं, धागा बंधवाते हैं, तो आदमी के शरीर में आराम चालू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उसको आराम ही आराम लगने लगते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन भी अपनी 300 रुपये की बलि करा सकते हैं। लेकिन कोई दूर रहता है, उसने अपनी क्रिया कराई है, अभी उसको आराम नहीं पड़ा है और धाम से उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो अपनी 300 रुपये की बलि और करा ले मेरे कहने से, तो उसको रेस्पॉन्स मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। फिर भी कोई आदमी अगर करौली कानपुर से आ रहा है तो वो भी अपनी ऑनलाइन 300 रुपये की बलि करा सकता है। पहले भी 2 से 2,500 लोगों ने ऑनलाइन बलि कराई है, और वो लोग, उनमें से बहुत सारे लोग बिल्कुल ठीक हुए हैं। 90% लोगों को पूर्ण रूप से आराम लगा है, और 10% ऐसे हैं जो अभी आधे ठीक हुए हैं, वे अपनी 300-300 रुपये की बलि और करा ले। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साबिर प्यारे की जय, जय शनिदेव। जय शनिदेव।